नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। बेटियों का उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक पकड़ और पैसों के दम पर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला है जनपद बांदा के बदौसा थाना क्षेत्र का, जहां पोहार गांव में सास, ससुर, जेठ, जेठानी तथा पति ने मिलकर नवविवाहिता रोशनी 19 वर्षीय को जबरन तेजाब पिलाकर मार डाला। अस्पताल में मृतक रोशनी ने बयान दिया था कि उसके पति रोहित ने कबूल किया कि उसने दूध में तेजाब मिलाकर पिला दिया। थाना बदौसा में 498A और 304B में मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 महीने हो गए। आरोपीगढ़ लड़की के माँ बाप को राजी होने की धमकी देते हुए घूम रहे हैं। अनुज पांडे। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मैं लाया था तेजाब, उसमें ला करके पिला दिया हूँ। इसमें मेरा कसूर है, किसी की कोई वो नहीं। किसको पिलाए हैं? अपनी पत्नी को। क्या नाम था पत्नी का? रोशनी। कब पिलाए हैं? 4 दिन हो गया। पिलाने का कारण क्या था? किस वजह से तुमने पिलाया? तुमको घर वालों ने किसी ने कहा? माँ, पिताजी आपके? घर वाले, माता पिता ने किसी ने नहीं कहा, भाई भौजाई किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसी ने कुछ नहीं दिया, मैंने खुद लाया। नहीं, आप क्या जानोगे? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश गोपाल है। मैं निवासी बिहारा, जिला चित्रकूट, थाना करबी। क्या मामला है? अब मामला ये है कि मैं अपनी भतीजी रोशनी पांडे, जिसकी शादी मैं 7 मार्च 2019 को पोहार में, थाना बदौसा, जिला बांदा में रोहित उर्फ अनुज पांडे पुत्र गया शरण पांडे के साथ किया था, जिसको उन्होंने 27 मई को रात में दूध में मिलाकर। क्या मिलाया था दूध में? दूध में कोई नशीला पदार्थ मिलाया, जो बच्ची बोल रही थी पीते समय कि कड़वा बहुत है। तो उन्होंने जो है बोला कि तुम्हारे ताज़ा होने के लिए, तुम्हारा तंदुरुस्त होने के लिए इसको पी जाओ। तो कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया, उसमें जहर मिला दिया, जहर मिला के पिला दिया बच्ची को। क्या कारण था उसको पिला करके जहर मारने का इनकी? ये शादी के बाद से ही उसको प्रताड़ित करना, शादी के 1-2 बार जाने के बाद ही उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और ये बार बार दहेज की मांग कर रहे थे। अच्छा, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे? हाँ, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। लड़का उसको चाह नहीं रहा था, घर वाले भी बोल रहे थे इसका पीछा छुड़वा दो। तो हम लोगों ने बीच में एक ज़मीन 3 बीघे बच्ची के नाम रजिस्ट्री करवाई। उनको पैसा दिया कि बच्ची के एक शर्त पे पैसा देंगे कि बच्ची के नाम रजिस्ट्री हो ज़मीन। तो फिर बच्ची के नाम 3 बीघा ज़मीन रजिस्ट्री करा दी। इसके बाद कुछ दिन शांत रहा, इसके बाद फिर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हमने बच्ची को नहीं भेजा, तो दूसरी बार आए कि अब लड़का हमारा आ गया है, लड़की को ठीक ठाक रखेंगे। तो फिर लिवा गए वो घर से वहाँ लड़की को। और उसके बाद जो है 27 तारीख को इन्होंने जेठानी पहले पिलाया बच्ची को, तो बोला बहुत कड़वा है। इसके बाद जो है नहीं पी रही थी बच्ची, तो फिर उसका हस्बैंड ज़बरदस्ती नाक पकड़ के मुंह फाड़ के ज़बरदस्ती मुंह में डाल दिया। जबरदस्ती पिला दिया? हाँ, ज़बरदस्ती उसको पिला दिया। फिर बच्ची मर गई? हाँ, वो बच्ची मरी नहीं। 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 4 दिन अपने घर में रखे, अब किसी को बताया नहीं। इलाज नहीं करवाया? इलाज नहीं करवाया। जो इलाज भी करवाया तो इधर उधर डॉक्टरों को नहीं बताया। डॉक्टरों को ये बताया कि इसके मुंह में छाले पड़ गए हैं और ये उल्टी कर रही है। यानी गुमराह किया जानबूझ के कि ये मर जाए यहीं पर। मरने का पूरा इंतजार किया और सबके पास, सबको जानकारी थी, पूरे परिवार को। 4 दिन तक ना हमें लड़की वालों किसी को फ़ोन करके बताया। मेरी 2 बहनें वहीं रह रही हैं, उनको भी नहीं बताया, ना गांव वालों को बताया। जब अचानक लड़की छत में लेट तड़फड़ाने लग गई तो किसी गांव वालों ने देख लिया, तो उनको बताया कि इसका जल्दी सूचना दो, बहुत ज़्यादा बच्ची बीमार है। क्या कर दिया आप लोगों ने? तब इन्होंने 30 तारीख को फ़ोन किया कि लड़की के मुँह में छाले पड़ गए, ठीक नहीं हो रहे हैं। तुरंत हमने गाड़ी भेज के जानकी कुंड बुलवाया। जानकी कुंड में डॉक्टरों ने बोला कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। उन्होंने डिपो चढ़ाया। डिपो चढ़ाने के बाद जहाँ ये लड़की से दूर हटे, ससुर और जेठ, तो लड़की बोलने की कोशिश किया, तो हमने सोचा कि बोलेगी ये। तो फिर वो लड़की बोलने के बयान दिया। हमने उसका वीडियो भी बनाया है। लड़की ने बयान दिया कि मुझे दूध में मिला के कुछ पदार्थ ऐसा पिला दिया है जिससे मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। और उसके पहले ये पिलाने से 5 दिन पहले लड़की को मामा मामी के घर, अपने वहीं गांव में ही मामा मामी हैं,
उनके घर भेज दिया। वहाँ उसको मारा पीटा और जोर से डराया और प्लान बना रहे थे अपने घर में कि लड़की ना समझ पाए कि हम क्या प्लान बना रहे हैं। इसके बाद 15 साल तक इसके चाचा से और चाची से दुश्मनी थी, जो कि इनको मारने को ताकते थे, इनके लड़की के ससुर और दामाद को। लेकिन वो अचानक दामाद मिलके, चाचा मिलके और ये प्लान बनाया। चाचा उसी दिन मिला, लड़की के मरने के 10 दिन पहले इनसे मिलके और बोला मैं इससे छुटकारा दिलाता हूँ। इधर उधर कहते घूम रहा कि मैंने छुटकारा दिला दिया। तो लड़की का चाचा चाची शामिल है इसमें, मामा मामी शामिल हैं, यानी साजिश किया इन लोगों ने, इन पूरे जानबूझ करके मारा। सब लोगों ने मिलकर साजिश किया और हमको सूचना नहीं दी। जब 4 दिन बाद सूचना मिली, लड़की बोली, हमने बोला इनको कि आपने जहर पिला दिया है, तब जाके ससुर ने कबूल किया लड़की के कि हाँ लड़के ने कुछ पिला दिया है। इसके बाद हम तुरंत वहाँ बिरला हॉस्पिटल ले गए। बिरला हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला इसका ऊपर से नीचे तक हर अंग, किडनी, लीवर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। फिर भी अगर आप इलाज करना चाहें तो हम इलाज कर सकते हैं। तो हमने वेंटिलेटर में बोला कि आप वेंटिलेटर में डालो, इसका किसी तरह इलाज करो। ये बोला हमारे पास पैसा नहीं। मैंने कहा मेरी बेटी है, मैं पैसा खर्च कर लूँगा। इसको वहाँ इलाज कराया। 30 तारीख को रात भर शाम को एडमिट किया, रात भर इलाज चला। सुबह 31 तारीख को बच्ची 8 बजे ख़त्म हो गई। इन्होंने तुरंत वहाँ से फ़ोन करके किसी को बताया कि लड़की ने अपने बयान दे दिए हैं और लड़की ख़त्म हो गई। यहाँ इनकी 60 गांठ शुरू हो गई। अच्छा, घटना के दिन आप यहाँ थे, क्या बात हुआ था? मैं दूसरे मकान में था। हाँ। लड़की लड़का दूसरे मकान तो क्या में अलग छत में सो रहे क्या थे। अलग कानून से बंटवारा है क्या? नहीं, बंटवारा नहीं हाँ, था। तो 2 मकान थे क्या? जी। अच्छा, तो जहाँ गाय भैंस रहती मैं वहाँ सोता था। अच्छा डेली के 12 महीना में वहीं रहता था। अच्छा तो लड़का लड़की अपने छत में सो रहे थे अच्छा और उनकी जो माँ है वो नीचे वाली छत में सो रही थी। ठीक। तो लड़का बोला है रोशनी को कि दूध लेके आना, हाँ और मैं एक दवा लाया हूँ तो पिला दूंगा तो बहुत कमज़ोर है तो मोटी हो जाएगी। रोशनी ने जैसा बयान दिया है, मैं सच सच भगवान की कसम से बता रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। फिर उसको पिला दिया है तो उल्टी करने लग गई है। हाँ करीब 12 बजे पिलाया, किस टाइम है ये नहीं जानते, 12 बजे उल्टी चालू हुई रात है में। रात में। ठीक। तो जब आवाज़ आई है तो उस माँ ने उसकी उठ के गई है कि रोशनी क्या हो गया, मेरी बेटी को क्या हो गया। तो उसने बताया कि है मम्मी उल्टी हो रही है, फिर साथ में टट्टी भी जाने लग गई। ठीक फिर वो दौड़े दौड़े गई है तो मुझे बुला के लाई ठीक। कि चलो रोशनी को कुछ हो गया। ठीक। अभी हमें कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ है। अच्छा, फिर इसको अस्पताल कब ले गए? उसके बाद वहीं गांव में ही एक डॉक्टर है, रात के समय था, करीब 1-1:30 बजे में जाके डॉक्टर को उठाया। ठीक। उसको बुला के लाया, मगर टट्टी उल्टी भैया हो, कालरा हो गया इसको। ठीक। तो उसने कुछ गोली दवाई दिया है, फिर? नहीं ठीक है। हाँ फिर मैं उसके पास गया दोबारा। हाँ। तो कहे ज़्यादा हो गया है, इसके बाटल चढ़ाना पड़ेगा। हाँ। तो फिर बाटल चढ़ाया है 2। उस डॉक्टर का क्या नाम है? राजेंद्र सिंह राजेंद्र जी। तो गांव का वो मतलब कोई डिग्री डाल रखे कि वैसे झोला छाप? ये जानकारी नहीं, लेकिन गांव के बहुत आदमी आते हैं, इलाज करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बदौसा दूर पड़ता है तो इमरजेंसी में इलाज उसी के यहाँ ये होता है। मतलब 2-3 घंटे वहाँ ये काम हो तो गया, लग बोतल गया आपको? चढ़ाई, हाँ। तब भी रोशनी ने हमें कुछ नहीं बताया। हाँ उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको पतली खिचड़ी देना खाने को। हाँ। तो खिचड़ी बनाया, रात में? नहीं सवेरा हो गया, बोतल वगैरह जब चढ़ाया 9-10 बज गया। हाँ। तब जब खिचड़ी खिलाने गई उसकी सास, तब देखा मुंह में छाले। क्या बेटा तेरे पास तो छाले बहुत है। क्या मम्मी मैं नहीं खा पाऊंगी, छाले बहुत पड़े हैं। फिर मैं उसी डॉक्टर को बुला के लाया। तब जब मैं डॉक्टर को बुला के लाया तब देखा तो डॉक्टर कहा इसको ऐसी गर्मी हो गई है तो छाले पड़ गए हैं, मैं दवा दे देता। तो एक ट्यूब दिया है, एक जब शीशी आपको पीने पता के लिए है दिया। जब आपको पता है कि रात में दवा किया, 2 बार किया, 3 बार किया, सुबेरा हो गया, उसकी हालत गंभीर होती जा रही है, तो आपका फर्ज नहीं बनता था कि तुरंत आप हॉस्पिटल रात में लेके जाते या सुबह? तो फिर क्यों नहीं लेके गए? उसके बाद रोशनी से पूछने लगे। नहीं, रोशनी से कोई रोशनी मालूम नहीं बता पा रही, लेकिन आपका क्या फर्ज कहता था? घर के जो सदस्य थे उसकी हालत खराब हो रही थी, तो आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था और मायके पक्ष को तुरंत तुम्हें सूचना देनी चाहिए। तीसरे दिन सब ले गए हैं, तीसरे दिन सूचना दी है। आपको कर 3 दिन हो गए, आप अतारा ले गए, सतना ले गए, तो आपका फर्ज क्या बनता था? सब ससुराल पक्ष, मायके पक्ष को आपको
पता देना चाहिए जी देना हैं? चाहिए, यही गलती। अगर इसलिए कि हो सकता है अगर वो आ जाते तुम्हारी पास मान लो नहीं थी दवा कराने के सरमत तो वो कम से कम अपनी लड़की को दवा करा के या कहीं डॉक्टर को ले करके बचा तो सकते थे हैं। इसका मतलब तुम उसमें इन्वॉल्व हो भाई, तथ्य को छिपाया, आपने तथ्य को छिपाया, उसमें शामिल तो हो, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन अति आवश्यक है, इसलिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन जरूर करें। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।